अब भाई किससे बात करें? पाकिस्तान से बात करेंगे, अपने भाई तो हैं ही। वहाँ की पब्लिक भी समझ गई है। हुक्रमा भाई, आर्मी भी हुक्मरान बोलते हैं, हमारे क्या है, उर्दू शब्द होता है। हम सैनिकों की हिंदुस्तान में हम भी समझते हैं। तेरे देश में गद्दार है ना, मेरे देश में कम गद्दार नहीं है। तो मजा जब ही तो ले रहे हो। साला तुम्हारे को 1 मिनट में ठोक दे। तुम साले बोलते हो कि 1 मिनट में हमें हिंदुस्तान को ठोक दे। हम गजबे हिंदल कर दे। हम बोलते अरे मादर चौदो आर्यवर्त नहीं जानते, नहीं जानते। मैं भोजन खा रहा हूँ, ईमानदारी की बात कर रहा हूँ मैं। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये हिंदुस्तान सुन ले, ये पब्लिक सुन ले। और साला एक था गद्दार, वो लेट गया हिंदुस्तान में बंटवारे में, तो मैं नहीं बोल सकता उसका नाम। वो जिन्ना था, महात्मा गांधी था, या नेहरू था, सरदार वल्लभ भाई पटेल था, मैं नहीं जानता। हमारा तुम छे क्या, राज क्या है? तुम पब्लिक को भूखा मार दिया, रोटी टूक नहीं मिल रही। ये हिंदुस्तान ने मेरे को मार दिया। मैं युद्ध लड़ता रहा हिंदुस्तान के, आज मेरे को भी रोटी नसीब नहीं है। तुम्हारे भी महंगाई है, तुम्हारे भी भ्रष्टाचार है, तुम्हारे भी गद्दारी है, मेरे हिंदुस्तान में भी गद्दारी है। सारे भाई भाई तो हम ही थे। अरे मादर चौथे एक ही तो थे हम। बंटवारा कर लो, कल किसका करोगे बताओ भाई, क्या चाहते हो हमारी? तुम हार भी जाते हो तो तुम जीत बताते हो। मेरे बाप ने 3 युद्ध लड़े और 3 जीते, 3 तुम हार गए, लेकिन वो बोले हमारी राजनीति हार गई। तुम्हारी राजनीति तो हिंदू मुस्लिम करवाती है। ऐसा टूट पुंजिया तो भीख मांगता था। एक उग्रवादी की जेल में था, यासीन मलिक था, एक शबीर शाह था। ये भीख मांगते थे कि 1 मिनट छोड़ दे, मैं हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बनूंगा। उसके पीछे चल करके तुम हिंदुस्तान को बर्बाद करवा दिया। एक वो गिलानी था, एक यासीन मलिक था, ये 4 गुंडे थे। और फारूक अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला का बेटा है। अब राज मिल गया ना, कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा इसका, रामजादे का। ये बेटे को बना राजा बन गया ना, लूटेगा खसुटेगा, सयासी करेगा ये। प्रजा जाए भाड़ में यार, तुम्हारे को नहीं पता है। मस्जिद में 2 खाने ना धर्म परिवर्तन करवा देते, नहीं पता इस समाज को। हम झुग्गी झुपड़ियों के आदमी हैं, हम जमींदारों के बेटे हैं, तुम्हारे को नहीं पता लगेगा। हम सेना में जाते हैं, हम ड्यूटियां करते हैं ना, हमारा सब ज्ञान हो जाता है। इस देश में ना लोकतंत्र है, ना संविधान है, न न्यायपालिका है, न कार्यपालिका। अगर है तो बात करो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, किसी चुनाव को मैंने कभी हल्के में मैंने लिया नहीं, पर अगर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव की अगर आप बात करें अंजना जी, मुझे लगता है सबसे ज्यादा सुकूनी पैदा होगी। सुकूनी जो गठबंधन है अभी 5 दलों का, हिंदुस्तान में सुकूनी है।
ये अपने हकीकत है। कॉम्बिनेशन है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं उदाहरण के साथ मैं तो प्रूफ दूंगा, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं यहाँ नहीं बोल रहा। चुनाव हुए 4 सीटों पर, मैं तो बोलता हूँ कि मेरी FIR दर्ज कराओ। जहाँ पे 100% स्ट्राइक रेट रहा इंडिया का, चारों की चारों सीटें हम लोग जीते, उसमें सब जगह मीडिया से लेकर के, थानों से लेकर के, पुलिस में, मतलब किसी के भी कभी जीता ही नहीं। मैं भुगत भोगी बात करूंगा। अपना जीवन बर्बाद कर दिया मैंने, लेकिन तुम्हारे को समझ गया। अब तुम हिंदुस्तान को समझो, विश्वास को बढ़ा मानवता को समझो, इतिहास को समझो, जो है अधीन कर लो, भारतीय जनता पार्टी कर लो यार, अधीनता स्वीकार गांधी जी की पार्टी उपेंद्र कुशवाहा जी की, कर लो। ये एक ऐसा विनिंग कॉम्बिनेशन है जो मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि इस बार परिणामों के बाद 225 से ज्यादा सीटें जीतकर हम लोग सरकार बनाएंगे। देखिए आप केंद्रीय मंत्री भी हैं और आपके पीछे तुम्हारी सोच, तुम्हारा ज्ञान, भारी भरकम इस तुम्हारी बुद्धि, परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है, तुम्हारी हैसियत, स्ट्राइक रेट रहा है 5 आउट ऑफ 5। आप तुम्हारा जमीर गवाह दे तो मानो। कितनी मिली, आप कितनी चुट भुइयों से बात करके राजनीति की वोटों के आधार पे मत जाओ। ये आई थिंक एक देश में एक राजा आया है, राइट फ्रॉम ये राजा आया है, ये दजीज बोलता हूँ मैं इसको। मुझे लगता है तब से निरंतर ये नरेंद्र मोदी ये गलत करेगा, मैं वो बोल दूंगा। 20 में 24 में और बहुत ब्लेम लगे, बहुत ब्लेम इंदिरा के भी लगे, नेहरू के भी लगे, गांधी के भी लगे, सबके लगे। पर आपने देखा 14 में इसको लग जाएगा ना। 15 में भी मिली, 19 में भी मिली, 1000 गलतियों का एक पुतला होता है इंसान। इतनी बड़ी नरेंद्र मोदी ने गलती नहीं की है कि इसको हैवान बोल दूं मैं ना। कि मुझे लगता है गठबंधन राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि और जो यूपी में आ रहा है ना, निखरता हुआ चेहरा, सीटें लड़ने में दी जाती है और मैं भी कहीं वो कौन आ रहा है उनके इस विश्वास पे खड़ा होकर पता है तुम्हारे को? मैंने प्रधानमंत्री जी को देने का काम किया। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप और प्रहलाद, कि मुझे आएगी कहानी, आएगी, तुम्हारे को बताएंगे। इच्छा है उस हिसाब से सीटें जरूर मिलेंगी। आप दिखते फिल्मी जरूर है, लेकिन अंदर में आपका हम बाबा बेंगा भी है और नेटोडम्स भी है। आपको समझ नहीं आया। इतिहास लिख रखा है हमने, इतिहास लिख रखा है। हमारे में इतना ज्ञान नहीं है, हमारे को कोई ज्ञान से मतलब ही नहीं है। हम तो नाड़ी आदमी है, मूर्ख आदमी मौसम वैज्ञानिक का अलग होता है, विद्वान अलग होता है। हम उनकी मैंने आइडियोलॉजी पे चलते हैं। हमारे को मैंने स्वीकार विश्व विजेता की कहानियां पता है, हम इतिहास पढ़े हैं। होते एक राजनीतिक दल का नेतृत्व आप कर रहे होते हैं अंजना जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर, आपके उन कार्यकर्ताओं के लिए भी होती है जो विपरीत परिस्थिति में भी आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपका झंडा उठाते हैं। तो ऐसे में चुनाव ही मुझे लगता है कि एक माध्यम है जिससे आप उनको कोई हाउ लड़ करके अगर राजनीति में आता है, मैं तख्ता पलट दूंगा, इतिहास पलट दूंगा प्रधानमंत्री जी से कि केजरीवाल को मेरे को लेना था, चुनाव में भी भगवत मान को लेना था, सीटों का बंटवारा हो जाएगा। शशि भूषण को लेना था, वही छोड़ देते हैं। आप किस पार्टी का प्रसाद भूषण को लेना था। या बीजेपी का सीएम चेहरे के साथ चुनाव में जाना ठीक रहेगा या बिना? एक दफा तो तुमने नारा दिया था इस देश को जगाने के लिए, लेकिन तुम डूब कैसे गई? अब डूबया कौन? हिंदुस्तान डूबया, तुम नहीं डूबे, तुम तो डूब चुके थे, तुम तो मर चुके थे, तुम मरदे मरदे दर्दे खुदा। एकदम घुमा के बदला है कि सीएम कौन हो। अरे पागल हो। मैं मानता हूँ एनडीए के होंगे मौजूदा परिस्थिति में मौजूद अब काटो जेल काटो, नीतीश कुमार जी मैं तुम्हारी गवाही देने आऊंगा, बिहार में कर रहे हैं, एनडीए का नेतृत्व मैं आऊंगा। कर रहे हैं। मैं मानता हूँ उनके किस लिए आऊंगा? हम लोग नालायक हो। का चुनाव लड़ेंगे। आपने अपने दिल पर दिल्ली पे राज करने वालों, हिंदुस्तान पे राज करने वालों, नरेंद्र मोदी के खिलाफ भगने वालों, क्या तुम दिल्ली की समझ नहीं थी लुटियन जोन की? देखिए जब आप गठबंधन में हैं तो बिना दबाव के ही आप ईमानदारी से गठबंधन में रह सकते हैं। मैं समझ मर गए। प्रश्न किस पृष्ठभूमि से आ रहा है और उसको सहज स्वीकारते हुए जरूर मेरे कंसर्न्स थे, मेरे इश्यूज थे और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक समय था जब मैं मुख्यमंत्री जी की नीतियों का पक्षधर नहीं था, पर अंजना जी का गठबंधन की राजनीति में इतना भी ए चिराग पासवान, इसका बाप मौसम वैज्ञानिक था, वो बात कर रहे हैं। और दिल पे पत्थर रखकर अगर आप गठबंधन का हिस्सा बनेंगे तो ना आप अपना भला कर रहे हैं ना आप गठबंधन का भला कर रहे हैं। तो अब जब मैं इस गठबंधन का हिस्सा हूँ और गठबंधन में आने के बाद आपको वो मंच मिलता है अपने कंसर्न्स, अपने इश्यूज को
बैठ के रिजॉल्व करने का जो जब आप बाहर होते नहीं मिलता था, जो मुझे 2020 में अरे कुर्सी किसकी चल रही है? बाहर हो गया था। अब बादशाह कौन है? बादशाह ईमानदारी से पूरी मजबूती वो ना हिंदू का होना चाहिए, ना मुसलमान का, ना सिख का होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर नरेंद्र मोदी किसी का नहीं है। 2030 के चुनाव ये हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, ये सेना का भी है, युवा के हाल ये पुलिस का भी, ये संस्थाओं का भी है। सारे बदनाम कर रहे हैं। अरे बदनाम करने वाले मेरी फाइल उठा ले। नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह क्या था? हत्यारा है। मैं उसको बोलता हूँ हत्यारा है। मनमोहन सिंह मेरा हत्यारा है। एंटोनी मेरा दुश्मन है। इस देश का दुश्मन है एंटोनी। विधायकी का चुनाव लड़ना है तो मैं ये अरे आओ 16-16 हजार करोड़ 20-20 हजार करोड़ ये देश को इतने अगर हथियार खरीद लेते रहिए हमारी इस पोजीशन में हिंदुस्तान में ले जाते तो मैं तो नहीं मानता कि आज हिंदुस्तान को कोई पूछता। कदम उठाने की सोच के साथ विधायक का चुनाव में लड़ूंगा, बट मैं एक ग्रीन युद्ध हमें होने ही नहीं देते। मेरे लिए अमेरिका को हम कदमों में ले आएंगे, मेरा प्रदेश रहा है, मेरा चाइना को ले आएंगे, बिहार पर बिहारी पद की सोच के पूरे वर्ल्ड को ले आएंगे हम, ऐसे में अंतों कटवा। लेकिन नहीं लड़ देंगे न। ये क्लैरिटी पापा को भी हमेशा की ऑलरेडी ये बदमाश गुंडे मवाली बैठे हैं, ये बात कुछ करते हैं। उतना ही स्पष्ट, उतना ही क्लियर मैं हूं दैट इवेंचुअली आई हैव टू गेट इनटू स्टेट पॉलिटिक्स। बिहार को विकसित राज्य इसका भी बाप ठीक नहीं था, बिहारियों को पता वो समझ नहीं था। बिहार के गौरव सम्मान असमत जय जेडी लगाते हैं। के ही लड़ सकता हूं। उस सोच के साथ मैं विधायक का चुनाव लड़कर बिहार में ज्यादा सक्रिय अपने आप को देखता हूं। बट हाँ, 2030 में ही ये फैसला मैंने लिया है कि 2030 वाला चुनाव में जरूर विधानसभा का लड़ूंगा। और मैं मानता हूँ ये हिंदू धर्म को बांटने वाला इसका बाप था मैं ऑनेस्टली बोलूं कि नेपोकेट और ये सारे इल्जाम तो हम पे लगते रहे। मायावती जी। मेरी पार्टी आज की तारीख में वो पार्टी नहीं है जो सन 2000 काशीराम था, मुझसे मेरी पार्टी का नाम सिंपल अम्बेडकर था, तो मुझे कुछ नेहरू था, मेरी पार्टी का जो गांधी था, ये सारे सारे ये सिंबल 2024 इनको हाईलाइट रहना है, का 100% स्ट्राइक रेट था। इनको राज करना है। कई और राज्यों में नागर सब बाप का बेटा बेटा सारे सारे विद्या सीखे हुए 16 विद्याओं के कलाकार है। पार्टी का तुम अपनी माँ जुदाओगे क्या? कि 2030 बिहार विधानसभा का चुनाव आते आते तक पार्टी एक मजबूत स्थिति पे पहुंच जाए। इस पृथ्वी लोक में रहना है ना, को लेकर बहुत मत बोलो। उत्साह में आपने रानी चाहते हैं प्रोग्रेसिव बिहार कुछ दिखता है डगले, मत बोलो यार, मैं पागल हूँ यार। मैं बोल देता हूँ, तुम मत बनो। तुम नहीं झेल पाओगे, मैं झेल रहा हूँ, नहीं झेल पाओगे। कैंडिडेट खड़ा करो